दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं सिवहारे की एक ऐसी हस्ती के बारे में जिसकी वजह से सिवहारे की बात अगर पाकिस्तान में भी की जाती है तो वहां के लोग भी सीधे सीधे सिवहारा नहीं कहते बल्कि सिवहारा शरीफ कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं मुजाहिद मिल्लत आली जनाब मौलाना हिफ्जुर रहमान सिवहारवी साहब की। एक ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी, राजनेता और इस्लामिक विद्वान जिन्होंने न सिर्फ मुस्लिम समुदाय बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। वही आली जनाब मौलाना हिफ्जुर रहमान साहब जिनकी गिनती भारत के सबसे सम्मानित और प्रभावशाली व्यक्तित्वों में होती है। तो चलिए जानते हैं उनके जीवन और उनके योगदान की पूरी कहानी। सन 1901 को उत्तर प्रदेश के एक जिले बिजनौर के छोटे से कस्बे सिवहारा और हाजी शमसुद्दीन को अल्लाह ताला ने मौलाना की शक्ल में एक तोहफा दिया। आली जनाब मौलाना हिफ्जुर रहमान साहब की प्रारंभिक शिक्षा उनके घर पर ही हुई। उसके बाद उन्हें मुरादाबाद के प्रसिद्ध मदरसा शाही में दाखिला दिलाया गया। उन्होंने दर्स निज़ामी की पारंपरिक शिक्षा को मदरसा फैज़-ए-आम से पूरा किया। मदरसा फैज़-ए-आम में उन्होंने अब्दुल गफ्फूर सिवहारवी, अहमद चिश्ती और सैयद आफ्ताब अली जैसे प्रसिद्ध विद्वानों से शिक्षा प्राप्त की। सन 1922 में वे दारुल उलूम देवबंद चले गए, जहां उन्होंने अनवर शाह कश्मीरी जैसे महान विद्वानों के मार्गदर्शन में हदीस का विशेष अध्ययन किया। उन्होंने सन 1923 में दारुल उलूम देवबंद से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 1919 में सिर्फ 18 साल की उम्र में आली जनाब मौलाना हिफ्जुर रहमान साहब ने खिलाफत आंदोलन में भाग लिया और रोलेंट एक्ट के विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लिया। 1920 में महात्मा गांधी के आह्वान पर उन्होंने असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उसके बाद 1930 में गांधी जी के डांडी मार्च और सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन में भी उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। इस दौरान उन्हें गिरफ्तार भी किया गया और जेल भी जाना पड़ा, लेकिन मौलाना ने कभी अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेके, कभी किसी को सिफारिशी खत नहीं लिखे। 1940 में जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग की तो आली जनाब मौलाना हिफ्जुर रहमान साहब ने इसका जमकर विरोध किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत की एकता और अखंडता ही सबसे महत्वपूर्ण है। ये मानते थे कि भारत में हिंदू और मुस्लिम समुदाय साथ साथ रह सकते हैं और मिलकर एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। 1942 में गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन में भी मौलाना ने सक्रिय रूप से भाग लिया। उनकी जोशीली तकरीरों ने लाखों लोगों के दिलों में आज़ादी की चिंगारी जलाई। अंग्रेजों की जेल में रहते हुए भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनकी कोशिशें और बलिदान हमें आज़ादी की इस रोशनी तक लेकर आ गए। 1947 में भारत की आज़ादी के बाद मौलाना ने बंटवारे की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि यह भारत के भविष्य के लिए सही नहीं है। स्वतंत्रता के बाद उन्हें मई 1949 में कांग्रेस पार्टी की ओर से हापुड़ खुर्जा सीट से यूपी विधानसभा का निर्विरोध सदस्य चुना गया। 1950 में वे संविधान सभा के सदस्य बने। इसके अलावा वे 1952, 1957 और 1962 के संसदीय चुनावों में अमरोहा सीट से सांसद चुने गए। ये उनकी लोकप्रियता का प्रमाण था कि 1962 के चुनाव में वे अमेरिका में इलाज के लिए गए हुए थे, फिर भी अमरोहा की जनता ने उन्हें वोट देकर सांसद बना दिया। आली जनाब मौलाना हिफ्जुर रहमान सिवहारवी हमेशा हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर रहे हैं। उन्होंने दोनों समुदायों के बीच भाईचारे को मजबूत करने के लिए काम किया। वे मानते थे कि धर्म के आधार पर भेदभाव करके हम अपने देश की जड़ों को कमजोर कर रहे हैं। उन्होंने संसद में अपनी बात बड़ी बेबाकी और ईमानदारी के साथ रखी। दोस्तों, मौलाना सिर्फ एक स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता ही नहीं थे बल्कि एक शानदार लेखक और शिक्षक भी थे। उन्होंने जमीयत उलेमा हिंद के सचिव के रूप में भी कार्य किया। उनकी तकरीरें और लेख आज भी प्रेरणा का स्रोत हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत में आली जनाब मौलाना हिफ्जुर रहमान सिवहारवी ने मुसलमानों के लिए एक मार्गदर्शक योजना तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपनी बहादुरी भरी सेवाओं और त्याग के कारण मौलाना सिवहारवी को लोगों द्वारा मुजाहिद मिल्लत की उपाधि से सम्मानित किया गया। दोस्तों, काफी बीमार रहने के बाद आखिरकार वह दिन भी आ गया जिसका किसी ने इंतजार नहीं किया था। जो दिन शायद सिवहारा के लिए काला दिन था। 2 अगस्त सन 1962 को वो चिराग जिसने हमेशा अपनी कौम और वतन के लोगों के रास्तों को रोशन किया, वो हमेशा के लिए बुझ गया। मौलाना अपने मौला के पास वापस लौट गए, लेकिन उनके विचार, उनकी शिक्षाएं और उनकी देशभक्ति हमें हमेशा प्रेरित करती रहेंगी। उनकी कुर्बानियों को हम कभी नहीं भूलेंगे। उनके दिखाए रास्तों पर हमेशा चलते रहेंगे, उनको हमेशा दोस्तों, मुजाहिद मिल्लत आली जनाब मौलाना हिफ्जुर रहमान सिवहारवी का जीवन
हमें यह सिखाता है कि धर्म और जाति से ऊपर उठकर हमें अपने देश और समाज के लिए काम करना चाहिए। ये मुजाहिद मिल्लत आली जनाब मौलाना हिफ्जुर रहमान साहब के बारे में एक छोटा सा वीडियो है। इतनी छोटी सी वीडियो में हम उनके बारे में सारी बातें नहीं बता सकते। अगली वीडियो में हम आपको मौलाना के उस संघर्ष के बारे में बताएंगे जो उन्होंने मुस्लिम लीग की टू नेशन थ्योरी के खिलाफ और देश की अखंडता को बचाने के लिए किया। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। और इस महान शख्सियत के बारे में अपने विचार हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।